आज कोई लड़की को यहाँ छड़िए, योगी जी बोलते हैं अगले चौक में तेरे को किससे दर्शन हो जाएगा, यमराज से दर्शन हो जाएगा। समझ गए ना, ये है योगी मॉडल। तुरंत एट ए टाइम फैसला देते हैं। 5G है मोदी सरकार, 5G की स्पीड, 5G स्पीड कितना दिन चलता है, और 10G स्पीड है योगी जी, और 10G स्पीड आने वाले हैं, और आगे आने वाले हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं योगी जी, ये जान लीजिए। अभी मोदी जी की चलेंगे, उनके बाद योगी जी आएंगे। पाकिस्तान से उसका निकाह है, पाकिस्तान का पैर में चोट मारो ना तो इनको दर्द होता है, इनका पैर में चोट मारो, कांग्रेस का पैर में चोट मारो तो पाकिस्तान को दर्द होता है। अरे चाइना पहले धुड़की देता था, मार देंगे मार देंगे मार देंगे, परमाणु मार देंगे, हमारे पास ये है शक्ति है, लेकिन आज इतना छोटा छोटा डंडा से वहीं भारतीय सेना वहीं मार के बॉर्डर में मार मार के वहीं से भगा दे रहा है। ये है भारतीय सेना, ये है मोदी की सरकार। पहले हाथ बंदी हुई थी, पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, हाथ बांध दिया था, अगर तुम गोली चलाओगे तेरे ऊपर FIR हो जाएगा। आज मोदी की सरकार हाथ खोल दिए, वहीं बदमाशी करता है वहीं ठोक दो साले को। 70 साल दिए हैं कांग्रेस को, 140 साल देंगे मोदी की सरकार को। हम लोग क्या उनका खरीदा हुआ है? जो वो बोलेगा कांग्रेस वही हम करेंगे है? वो जो नहीं समझता नहीं समझे, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हम लोग उसका खरीदा हुआ नहीं है। जो देश हित में बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में पत्थरबाजी बंद हो गई वहाँ जम्मू कश्मीर में। हमारा जब कांग्रेस की सरकार थी तो गर्दन काट के ले जाते थे पाकिस्तानी हमारे सैनिकों का, उस समय पत्थरबाजी चलती थी। आज पत्थरबाजी क्यों बंद है मोदी की सरकार में? तो हम मोदी जी को क्यों ना वजीर आजम बनाए? जो काम मोदी जी ने 9 साल में किए ना, वो 90 साल में भी नहीं कर सकते ये। लेकिन राहुल गांधी जी का किन के साथ गठबंधन है? वो लालू जी का साथ गठबंधन है। वो लालू जी पत्रकार को क्वेश्चन करने से बोलते हैं कि दे देना दू मुका के नाच के गिर जाओगे, बोलते हैं ना, बदतमीज है तुम्हारा वो पत्रकार, दे देना दू मुका के नाच के गिर जाओगे, लालू बोलते हैं ना ऐसे। राहुल गांधी बोलते हैं कि जो मंदिर जाता है जो आदमी वही लड़की छेड़ता है, और यहाँ का जितना भी हिंदू लोग है, हिंदुत्ववादी है, उसको कान पकड़ के बाहर फेंक देंगे। अरे कहाँ फेंकेंगे? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से आप हिंदू को निकाल देंगे। गठबंधन ठगबंधन वाले जो भी हैं, ये मीडिया को जो बायकॉट कर रहे हैं उनको और बहुत माइनस में जा रहे हैं। ऐसा करने से उनको जो है फायदा नहीं होगा और उल्टा नुकसान होगा। और जिसको मैंने ये बनाए हैं, लिस्ट बनाए हैं, जिनका जिनका नाम दिए हैं, वो सारे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और सब देशभक्त हैं, और उनको बायकॉट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार को जो ये बायकॉट किए हैं उनको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, 140 करोड़ देश का जनता उनको बहुत प्यार से सुनती है, सराखों पर बिठाती है और उनको मान सम्मान देती है। गठबंधन घर का है, पब्लिक का कहाँ है? वो पब्लिक का नहीं है, अपने परिवार का घर का गठबंधन है। कभी हम आपसे मिले हैं या आप हमें जानते हैं? नहीं जानते। क्या लगता है कि पूरा कांग्रेस मिलके मीडिया का बायकॉट करता है, ढेर सारे एंकरों का, कहते हैं कि ये लोग एजेंडा चलाते हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्या मानना है आपका? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जो है ना देश का चौथा स्तंभ है, उसको मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि समाज बुराइयां कुरीतियां जो है वो सामने ला के रखता है। हमारे अंदर देखिए, एक तो राजस्थान में कहावत है कि आपका घर का जो भी माने लूज पॉइंट है ना, वो आपका पड़ोसी बताएगा। तो वैसे ही मीडिया जो हमारे अंदर क्या क्या बुराई है वो मीडिया बताएगी कि हाँ भाई ये वाला तुम्हारे अंदर ये बुराई है, तुम इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। तो मीडिया जो है ना उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये जो सोच रहे हैं गठबंधन ठगबंधन वाले जो भी हैं, ये मीडिया को जो बायकॉट कर रहे हैं उनको और बहुत माइनस में जा रहे हैं। ऐसा करने से उनको जो है फायदा नहीं होगा और उल्टा नुकसान होगा। और जिसको मैंने ये बनाए हैं, लिस्ट बनाए हैं, जिनका जिनका नाम दिए हैं, वो सारे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और सब देशभक्त हैं, और उनको बायकॉट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ गए ना? अच्छा, वो राष्ट्रवादी पत्रकार तो है ही, इन्हीं के बाद जो है ना देश का 140 करोड़ जो जनता है बहुत ध्यान से सुनती है, ठीक है ना? अच्छा, और उनको माने छोटा इनका तो कहना कि एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो इसीलिए हमने आपसे पूछ लिया कि कहीं आपसे हमारा मुलाकात तो नहीं हुआ, नहीं, या आपसे बोल के तो नहीं ले आए कि आपको बीजेपी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में बोलना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं आप कुछ बोले हैं। मैं अभी पहली बार मिला हूँ। और ये जो 114 या 15 या 16 जितना भी मीडिया लोगों का जो पत्रकार को जो ये बायकॉट किए हैं, उनको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, 140 करोड़ देश का जनता उनको बहुत प्यार से सुनती है, सराखों पर बिठाती है और उनको मान सम्मान देती है। और आने वाले दिन में उन्हीं को हम लोग देखेंगे, उन्हीं को हम लोग चाहेंगे और उन्हीं को ध्यान से हम लोग, क्योंकि उनका सच्चाई रहता है उनका। देखिए, इनका कांग्रेस का क्या है ना कि इनको अगर इनका गलती पूछ दो तो ये माने तिल मिला जाते हैं, इनका चोरी पूछ दो तो ये तिल मिला जाते हैं। इनको खाली नॉर्मल गुलगुला टाइप का सवाल पूछो, एकदम मीठा मीठा, अरे आप बाल का स्टाइल बड़ा बढ़िया है आपका, अरे आप इतना दूर कैसे पैदल चल लिए, अरे क्या खाए थे सुबह नाश्ता में, अरे रे 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 आपका तो माने चलने का स्टाइल जो है बहुत सुंदर है। इस टाइप का सवाल जो गुलगुला टाइप का, आप क्या चीज़ से नहाए थे आज,
अरे आपका नाक तो दादी से मिलता है, इस टाइप का सवाल अगर पूछ देंगे ना तो वो प्रसन्न रहेंगे। अगर जहां इनको चोरी चकारी के बारे पूछ दिए कि नेशनल हेराल्ड में आपका क्या माने योगदान है, या इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिए तो ये आग बबूला हो जाएंगे, आपका लिस्ट में नाम लिख देंगे और इसको बायकॉट करने के लिए। तो इस प्रकार का एजेंडा इनका है और ये झूठ मूठ का जो इनको बदनाम कर रहे हैं, ये स्वच्छ और सब राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जिनको हम दिल में बसाते हैं और इन्हीं के बात सुनेंगे आने वाले दिनों में। और इनको जो है ना 140 करोड़ जो जनता भारत देश का वो सराखों पर बिठाती है। जी क्या लगता है महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में रखा गया है, संभवतः आज उस पर बहस हो रहा है, लेकिन अब कांग्रेस जो है कह रही कि ये बिल जो है हमारे सरकार में बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन वो अमल में नहीं आ पाई। एक ऐसा बिल है ना कि विपक्षी मना भी नहीं कर सकता है, तो मजबूरी में वो उनको बोलना पड़ रहा है। जो भी मोदी जी अच्छा काम करते हैं ना तो उनको जा करके बोलता है ये मेरा काम है। ठीक है, तुम्हारा काम है, तुम किया भी, कैसे किया उसको मैं सिस्टम से आपको समझाता हूँ, समझने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर 4 बांस गाड़ दिए, उसको लिख दिए मंचूरियन का दुकान, ठीक है ना, लेकिन ना उसमें हम पूंजी दिए, ना मंचूरियन का दुकान दिए, ना उसमें सामान दिए, ना उसको दुकानदार रखें, ना किसी प्रकार एक रुपया का सहयोग किए, खाली लिख दिए मंचूरियन का दुकान। मोदी जी आए, मोदी की सरकार को लगा कि एक काम जरूरी है, उस काम को कर दिए, तो बोला अरे ये तो मंचूरियन का दुकान हम खोले थे। वो कांग्रेस क्या किया था, खाली 4 बांस गाड़ा था, टोटल पूंजी दिए मोदी जी, टोटल उसको टेक्निक लगाए मोदी जी, टोटल सब कुछ लगाए किए, उसको प्रचार किए, या फिर उसमें दुकानदार डाले या पूंजी डाले या सामान या मेहनत खड़ा करके किए, सारा कुछ मोदी जी किए। तो फिर वो अपना श्रेय लेगा ही ना, वो तो बोलेगा कि मैं तो 4 बांस गाड़ के पहले चला गया था। जैसे कि यहाँ अखिलेश यादव, उनका राज्य में, अखिलेश यादव जी का राज्य में इतना कॉन्फिडेंस था वहाँ का लोग कि वो इलेक्ट्रिक का तार पर कपड़ा सुखाते थे, जानते थे कि वहाँ लाइन आएगा ही नहीं तो कपड़ा सुखाते थे। वैसे ही ये कांग्रेस का है, ये भ्रम फैला के आंख में धूल झोंक करके और आपका वोट, बहुमूल्य वोट ले लेंगे और आपको जो है हमेशा साधु यहाँ का हिंदू और हिंदुत्व को कान पकड़ के बाहर फेंकने की बात करते हैं राजीव गांधी, ये राहुल गांधी बोलते हैं कि जो मंदिर जाता है जो आदमी वही लड़की छेड़ता है, और यहाँ का जितना भी हिंदू लोग है, हिंदुत्ववादी है, उसको कान पकड़ के बाहर फेंक देंगे। अरे कहाँ फेंकेंगे, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से आप हिंदू को निकाल देंगे, इतना बड़ा पावर हो गया आपका। अरे यहाँ का जो यहाँ का हिंदू लोग है वो भी थोड़ा सा, उनको एक तो बीमारी है, हिंदू लोगों को, सनातनी को बीमारी है, आज अगर मारिए उसको कल भूल जाएगा, वो दूसरा दिन आपसे गले मिलने लगेगा। आज 5000 से 10,000 साधु संतों को इंदिरा गांधी मरवाई थी। हाँ, गौ हत्या का ये विरोध में कृपात्री जी महाराज गए थे संसद भवन को घेराव करने के लिए, तो वो संसद भवन का घेराव करते समय पहले तो आशीर्वाद ले ली कि आप आशीर्वाद दे दीजिए, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कृपात्री जी महाराज का आशीर्वाद से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई, ठीक है ना। उसके बाद जब कृपात्री जी महाराज गए, 10,000 अपना सेना को लेकर गए, साधु संतों को लेकर गए, निहत्था गेरुआ सब भगवा वस्त्र पहन के साधु संत लोग गए और बोले कि भैया जो आप ये वादा किए थे उसके हिसाब से आप गौ हत्या बंद करवा दीजिए। भारत देश में एक गौ माता हम लोग मानते हैं उसको, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई है। तो वो सीधा गोली चलवा दिए साधु संतों को, निहत्थे साधु संतों को तर गोली चलवा दिए, जान मरवा दिए सबको। बताइए, और रोते रोते सबका लाश उठाते हुए वो श्राप दिए थे कृपात्री जी महाराज। तो ये है कांग्रेस का मानसिकता। हाँ जी, तो इसका मतलब जो है गठबंधन का असर नहीं होगा इस बार। गठबंधन ठगबंधन तो खाली माने एक छलावा है। जुगनू कैसे माने रात को चम चमकते हैं और दिन को देखे तो सब सूरज की रोशनी में गायब। राहुल गांधी जी का गठबंधन का सरकार है, मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का किन के साथ गठबंधन है? वो लालू जी का साथ गठबंधन है। वो लालू जी पत्रकार को क्वेश्चन करने से बोलते हैं कि दे देंगे दो मुका के नाच के गिर जाओगे, बोलते हैं ना, बदतमीज है तुम्हारा वो पत्रकार, दे देंगे दो मुका के नाच के गिर जाओगे, लालू बोलते हैं ना। ऐसे उनका संस्कृति है, ये बात करने का तरीका है। एक मीडिया है, पत्रकार है, आपसे क्वेश्चन करने आया है, वो बेचारा आपसे कितना रुपया मांग लिया जो आप ऐसे बोल रहे हैं उसके इतना बदतमीज से। अरे नहीं बोलना है, नहीं आपको बाइट देना है, मत बाइट दीजिए। अरे आपका बिहार से एक माने जो लेबर ट्रेन चलती है, हर स्टेट में लेबर लोग जाता है, आप उसको नौकरी काहे नहीं देते? उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है ना। बिहार में लालू जी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आज तक हमको रोजगार नहीं मिला, इतना साल से आपका कंटिन्यू, आप प्रधान यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं, हमको रोजगार दीजिए। वहाँ कोई रोजगार मांगने वाला नहीं है, जातिवाद चलती है और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं लालू जी। तुष्टीकरण
जातिवाद और ये क्या परिवारवाद, खाली उनका बार बार परिवार बने और उन्हीं का परिवार लोग जो है मुख्यमंत्री बने, जैसे कि उनका धर्मपत्नी जी बनी थी और फिर उनका सुपुत्र जी बने हुए हैं। तो वही बात है, तो वही उन्हीं के साथ उनका गठबंधन है कांग्रेस का। भाई साहब आज से कुछ साल पहले है ना, यूपी और बिहार बिल्कुल बराबर के दर्जे पर थे, लेकिन आज की डेट में यूपी बहुत आगे निकल चुका है बिहार से, क्योंकि जो यूपी की जो राजनीति है वो विकास के रास्ते पे चल रही है और जो बिहार की राजनीति है वो अभी भी करप्शन के रास्ते पे चल रही है। और अगर यही रहा तो बिहार की बहुत बुरी हालत होने वाली है आने वाले कुछ और साल में। यही चीज़ बिहार में तो जो है गठबंधन की सरकार है, नीतीश और जो है लालू परिवार दोनों मिलके चला रहे हैं और कुछ हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत चीज़ें उन्होंने कहा कि परिवर्तन किए हैं। अरे भाई साहब बहुत परिवर्तन करा, उन्होंने इतना करप्शन करके परिवर्तन करा है ना कि उसकी कोई शासन की सरकार है, यानी कि नीतीश उसकी कोई भाई साहब वो नहीं है, कोई ऐसे पैरामीटर नहीं है जो उनको नाप लें। उनको बस यही है कि जेल में होना चाहिए, और वो तो शुक्र है मोदी जी का जो उनको जेल में डालते हैं। अगर गलती से योगी जी आ गए तो बस 2024 करीब है लोकसभा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 2024 में तो मोदी जी आएंगे और आने ही चाहिए वो, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे कराए हैं और देश का नाम इतना विश्व पटल पर आगे रखा है, और उसकी वजह से तो आना ही मैं चाहिए। बताया था ना अभी कि चाय वाला है अभी सुधरना सुधर जाओ, और जिस दिन गाय वाला आ गया ना उस दिन कोई फार्मूला नहीं पैदा, कोई फार्मूला नहीं चलेगा किसी का भी, ये गारंटी देता हूँ मैं। गाय वाला आएगा, गाय वाला आएगा और 100% आएगा। जिस दिन गाय वाला आ गया ना उस दिन का किसी का भी वो नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा इनका, खाली ये मिलेंगे नहीं, इनके पैर कांपेंगे, राजनीति करना खुद ही छोड़ देंगे। देख लेना भाई साहब आप, ये खुद ही टाल ठोक के आ रहा है गठबंधन, टाल ठोक के आ रहा है, कह रहा परिवर्तन होगा 2000। घर का गठबंधन है, गठबंधन घर का है, पब्लिक का कहाँ है? वो पब्लिक का नहीं है, अपने परिवार का घर का गठबंधन है। मैं इतना लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि जो इंसान काम करने वाला है ना वो बोलता नहीं है, जो करने वाला है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो करता नहीं है। गरजने वाला बादल बरसता नहीं है। देखो मैं एक्चुअली में आम आदमी पार्टी का एक छोटा नुमाइंदा था कभी, मगर मैं कह रहा हूँ कि जो काम मोदी जी ने 9 साल में किए ना वो 90 साल में भी नहीं कर सकते। ये मैं बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब जो है 24 कैरेट सोना है, खारा सोना है, उनको अपना उंगली का सही इस्तेमाल करिए और अपना बहुमूल्य वोट जो है नरेंद्र मोदी साहब को दीजिए। क्यों? उनको देने से हम सुरक्षित हैं। दो ही चीज तो होता है यार, जान और माल, ये दोनों चीज हमारा सुरक्षित रहेगा मोदी की सरकार में। और अगर आप पाकिस्तान मॉडल बनाना चाहते हैं, सीरिया मॉडल बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान मॉडल बनाना चाहते हैं इस भारत देश को, तो आप विपक्षी पार्टी को, ठगबंधन को दे सकते हैं, गठबंधन को दे सकते हैं, कांग्रेस को दे सकते हैं। राजनीति जो है धर्म को लेकर राजनीति हो रहा है इस समय बीजेपी के सरकार में, कांग्रेस का कहना है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वो सभी को लेकर चलते हैं, उनका क्या नाम है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सब ये सब कहने के लिए है। नहीं, कह रहे हैं कहने के लिए। नहीं, वो मोदी जी कभी मुंह से बोले हैं क्या? किसी को बुरा बोले हैं क्या? गलत बोले हैं क्या? अगर बोले हैं तो बताइए। मोदी जी कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं। वो उन लोग का जैसा नहीं तू मैं का लड़ाई लड़ते हैं। वो संघ से आते हैं, वो उनके अंदर में संस्कार है, वो भी कोई भी काम तरीका से करते हैं, ऐसे हु करके कोई काम नहीं करते हैं मोदी जी, ठीक है ना। और वो जो बोल रहे हैं भड़काने वाला बात, ये भड़काने वाला बात है। वो तो चाहते हैं कि हमारा पॉकेट का चीज है, मुसलमान और सरदार जो मेरा पॉकेट का चीज है, हम जो बोलेंगे वही होगा। ये मेरा घर का आदमी है, हम लोग क्या उनका खरीदा हुआ है? जो वो बोलेगा कांग्रेस वही हम करेंगे है? वो जो नहीं समझता नहीं समझे, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हम लोग उसका खरीदा हुआ नहीं है। जो देश हित में बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में पत्थरबाजी बंद हो गई वहाँ जम्मू कश्मीर में। हमारा जब कांग्रेस की सरकार थी तो गर्दन काट के ले जाते थे पाकिस्तानी हमारे सैनिकों का, उस समय पत्थरबाजी चलती थी। आज पत्थरबाजी क्यों बंद है मोदी की सरकार में? तो हम मोदी जी को क्यों ना वजीर आजम बनाए, क्यों ना उनको हम ये प्रधानमंत्री बनाए? ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। तो वो 24 कैरेट सोना है, उनको आंख मूंद के वोट दीजिए और अपना नोटा मत दबाइए। अपना बहुमूल्य वोट जो है ना 100% वोट करिए, 100% वोट करिए, और अपना परिवार को भी बोलिए कि भैया चलो मोदी जी को एक बार वोट दे करके आओ। लता दीदी भी बोल दी है कि अपना जीवन काल में ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री हम देख लिए हैं, लता दीदी, जो कि उनको पुरस्कार मिला था। तो कांग्रेस का कहना है कि जो हमारा 70 साल का मोहब्बत की दुकान था, भाजपा उसमें सेंध की है,
ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हाँ, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आप सनातनियों को मारते रहो, हिंदुत्ववादी को यहाँ से बाहर निकालते रहो, और कृपात्री जी महाराज जैसे साधु संतों के ऊपर में गोली चलवाते रहो, और आपका जो दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि कांग्रेस के डिक्शनरी में हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द है ही नहीं, तो फिर हम लोग काहे उसके पीछे पड़ेंगे भैया, उसको काहे झेलेंगे। 70 साल हो गया, 70 साल से कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस का कूड़ा और गंदगी 70 साल से भारत देश का कूड़ा और गंदगी 70 साल का जमा किया हुआ ये मोदी की सरकार साफ कर रहे हैं। हाँ, 70 साल हो गया, आज 6 साल मात्र मोदी की सरकार को दिया गया है, ओनली 6 साल। 3 साल तो कोरोना काल में निकल गया। हम 70 साल दिए हैं कांग्रेस को, 140 साल देंगे मोदी की सरकार को। 400 प्लस जाएगी मोदी की सरकार, 400 प्लस। ईमानदारी उनका बात, उनका काम बोलता है, ये है मोदी की सरकार। 24 कैरेट सोना है, खारा सोना है, खारा सोना। ये कांग्रेस पार्टी लालू जी के साथ में गठबंधन किया है ना जी, हाँ? उसमें लालू जी क्या किए थे, राम का रथ रोकवा दिए थे आडवाणी के समय में, राम रथ रोकवाए थे ना, हाँ? रामद्रोही हुए ना जी। अब इधर आ जाइए मुलायम सिंह यादव जी का, ओ राम भक्तों के ऊपर में तर गोली चलवा दिए थे। राम का जयकारा बोलने से वहां गोली चलती थी तर। ओ योगी मॉडल आज जो है ना, जाके देखिए दिवाली के दिन में अयोध्या धाम में हर जगह दिवाली लाखों करोड़ों दीप से प्रज्वलित होती है, और ऐसा लगता है कि राम राज जाग गया। वो है मोदी की सरकार, योगी का मॉडल। आज कोई लड़की को यहाँ छड़िए, योगी जी बोलते हैं अगले चौक में तेरे को किससे दर्शन हो जाएगा, यमराज से दर्शन हो जाएगा। समझ गए ना, ये है योगी मॉडल। तुरंत एट ए टाइम फैसला देते हैं। 5G है मोदी सरकार, 5G की स्पीड, 5G स्पीड कितना दिन चलता है, और 10G स्पीड है योगी जी। वो 10G स्पीड आने वाले हैं, और आने वाले हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं योगी जी, ये जान लीजिए। अभी मोदी जी की चलेंगे, उनके बाद योगी जी आएंगे। हाँ जी, तो यही तो सबसे बड़ा गेम हो जाता है ना, क्योंकि कट्टर हिंदुत्ववादी योगी जी भी हैं, और हिंदुत्व को प्रमोट करते रहे हैं हमेशा से जो है मोदी जी भी। तो यहीं पर तो उंगली उठाता है कांग्रेस। वो झूठ बोलता है। जब तक आपका आंख में धूल नहीं झोंकेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। उनका काम है कि मुसलमान हमारा चीज है, इसको हम तेरे को नहीं लेने देंगे। वो कहते हैं कि मुसलमान को जाके भड़का देगा कांग्रेसिया, कि मुसलमान लोग को जाके बोलेगा ये एरिया में मत जाना, उधर में तेरे को हिंदू लोग घेरा हुआ है, अस्त्र शस्त्र से बहुत मार मारेगा, और सब तैयार है। तो तैयारी में है, हाँ तैयारी में है, अच्छा देख लेंगे उसको। और हिंदू लोग को जाके भड़का दिया इधर कि मुसलमान लोग तेरे को मारेगा, तैयारी में है। तो उधर उन लोग बोला, ऐसा मुसलमान लोग बोला, अच्छा देख लेंगे। तो इन नेताओं के वजह से छुट भैया कांग्रेसी नेताओं की वजह से हम डिस्टर्ब हैं। इन लोग आए दिन झगड़ा इस टाइप का बोल के लगवा देते हैं, लेकिन ये चीज मोदी जी योगी जी नहीं होने देते हैं, उनका दाल नहीं गलता है। तो एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है कांग्रेस, कह रहा है कि जैसे पहले 2019 में चुनाव आने से पहले पुलवामा अटैक हुआ, ठीक, अब 2024 लोकसभा का चुनाव है, और अभी हमारे 4 जवान जो है शहीद हुए हैं। तो कह रहा है कि आए दिन जो है ऐसे घटना घटते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, क्या मानना है? हाँ, वो मतलब कि वो करवाएगा, कांग्रेस ये बात बोल रहा है, मतलब कांग्रेस ही करवाएगा, और उसको ठीक मालूम है, उस सटीक उन लोग से। अरे भैया, पाकिस्तान से उसका निकाह है, पाकिस्तान का पैर में चोट मारो ना तो इनको दर्द होता है, इनका पैर में चोट मारो, कांग्रेस का पैर में चोट मारो तो पाकिस्तान को दर्द होता है। अरे दैया मार डाला रे अजी, तो इनका निकाह है। अब ये मोदी जी इसका निकाह को तोड़वा दिए हैं। हाँ जी, तो उस टाइप का भाषा तो बोलेंगे ही जी। चाइना के मैटर पे कहते हैं बायकॉट करते हैं, जवाब नहीं देते हैं मीडिया में आके। पीएम नहीं जवाब देते हैं, क्या जवाब देंगे? चाइना से कोई घूस का दलाली उनको खाना है? अरे चाइना पहले धुड़की देता था, मार देंगे, परमाणु मार देंगे, हमारे पास ये है शक्ति है। लेकिन आज इतना छोटा डंडा से वहीं भारतीय सेना वहीं मार के बॉर्डर में मार के वहीं से भगा दे रहा है। ये है भारतीय सेना, ये है मोदी की सरकार। पहले हाथ बंदी हुई थी, पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, हाथ बांध दिया था, अगर तुम गोली चलाओगे तेरे ऊपर FIR हो जाएगा। आज मोदी की सरकार हाथ खोल दिए, वहीं बदमाशी करता है, वहीं ठोक दो साले को जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।